प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते हैं मेरे अजीजों। प्रभु ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि फेसबुक लाइव पर हम आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके पवित्र नाम की महिमा करें कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए, पापों का दंड, हमारी सजा अपने ऊपर लेने के लिए, और उसने लिया। और क्रूस के ऊपर गुड फ्राइडे के दिन उसने अपनी जान दी और आज तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। बेशक आज हम अपने अपने घरों में इस समय हैं, प्रभु के पवित्र भवन में हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का पवित्र भवन जो उसका मंदिर हमारा शरीर है, उसमें होके आज उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं जो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ईस्टर की शुभकामनाएं आपको, और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें निराश होने का अवसर नहीं दिया, बल्कि ये मौका दिया है, भले ही ऑनलाइन सही, हम एक दूसरे के साथ बैठ करके उसके जी उठने की खुशियों को मनाने पाए, उसको हम धन्यवाद देने पाए, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठकर सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र और हमारा प्रभु ठहरा है। सो आइए मेरे अजीजों, उसकी हम महिमा करें। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। इस गीत को आइए मेरे साथ गाइए। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is my Lord. He is my Lord. He is my Lord. He has risen from the dead and He is my Lord. Yes, my knee shall bow and my tongue confess that Jesus Christ is my Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ख्रीस्त प्रभु है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते यीशु नासरी कि आप मुर्दों में से जी उठे। आपने अपने पिता की आज्ञा को मानकर उस स्वर्गीय स्थान को त्याग कर मनुष्य बन के आप इस दुनिया में चले आए। और प्रभु, आपने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उस क्रूस पर हमारे बदले आपने प्रभु उस दंड को सहा। वो पवित्र बलिदान आपने हमारे लिए दिया जो आज का दिन हमें याद दिलाता है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज इस ईस्टर पर, जबकि चारों तरफ मौत का एक भयंकर तमाशा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और प्रभु पूरे दुनिया इस भयंकर कोरोना वायरस के कारण डरी हुई है और मौत के साए में जी रही है। बहुत से लोग मर रहे हैं, लेकिन आए प्यारे खुदावन, आपने हम पे दया की है
आपने हम पे अनुग्रह किया है, आपने हमको जीवन दिया है। और हम जानते हैं प्रभु, आप मौत को हरा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे कि आप हमको जीवन दें। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं, आज जो लोग मौत के साए में डर में रह रहे हैं प्रभु, होने दे यीशु मसीह को वो जान जाए। और अहे प्यारे खुदावन, वो आप पर विश्वास करके जीवित परमेश्वर पे जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस पर विश्वास करके मौत के डर को अपने जीवन से दूर करें और जीवन को पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके जी उठने का दिन है प्यारे खुदावन। कोई भी जन इस दुनिया में निराश ना रहे और हर एक जन ये जान जाए कि प्रभु जीवित हो गया है, मौत को हरा दिया है और मौत को हरा के जीवन देने वाला परमेश्वर केवल एक है और वो है यीशु मसीह। और प्रभु आपके निकट आए और आपको धन्यवाद देने पाए। हम आज पवित्र पुनरुत्थान के इस दिन में अपने राज बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि मौत के इस साए से निकाल के उनको जीवन की राह पर आप लेकर चले प्रभु, और होने दे आपकी शांति वो लोग पाए, आपकी महिमा वो लोग करने पाए। प्यारे खुदा, आज की आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी महिमा कराएं, सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बात परमेश्वर के वचन के अनुसार बताना चाहते हैं कि सारा जो हुआ परमेश्वर की योजना में शामिल था। प्रभु का इस दुनिया में आना, हमारे लिए क्रूस पर मारा जाना और फिर कब्र में जाना और तीसरे दिन कब्र में से जी उठना, ये सब परमेश्वर के द्वारा पहले निर्धारित था। क्योंकि भजन का लिखने वाला पुराने नियम में ये भविष्यवाणी करता है और प्रभु के लिए लिखता है, उसके 16वें अध्याय में और उसके 9 से 11 पद में वहां लिखा है कि तू अपने भक्त को मट्टी में ना छोड़ेगा, तू उसको सड़ने ना देगा, तू उसको जीवन का रास्ता दिखाएगा और यकीनन तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और हमारा प्रभु मट्टी में सड़ा नहीं, बल्कि शैतान के सिर को कुचल के और मौत के बंधनों को तोड़ के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र में से निकल आया और उसने हमसे कहा, देख मैं मर गया था पर अब देख मैं युगान युग जीता और राज करता, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अब मेरे हाथ में है। अब हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि मौत अब हमें मार नहीं सकती। आज हम खुदा के वचन को भी देखने जा रहे हैं, मौत अब हमें मार नहीं सकती, क्योंकि मौत खुद मर चुकी है, यीशु मसीह ने उसको मार दिया। लेकिन हाँ, अभी जब तक प्रभु इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक मनुष्य जो है शारीरिक रूप से मरता रहेगा। लेकिन प्रभु जिस दिन आ गया तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही नाश हो जाएगी, कुछ लोग बचे भी रहेंगे और प्रभु हम लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हम इसी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो मर के दुनिया से चला नहीं गया, बल्कि वापस आके हमको एक नई आशा दी और 40 दिन इस दुनिया में अपने आप को उसने जीवित दिखाया और 40वें दिन सबके देखते वो ऊपर उठा लिया गया। और मेरे अजीजों, 40वें दिन
जब प्रभु ऊपर उठाया गया, प्रभु ने मौका हमें दिया है। इज़राइल में वो स्थान हमने देखा है कि जहाँ से प्रभु उठाया गया है। आज भी प्रभु के पैरों के निशान उस पत्थर पर है और प्रभु ने ये वादा हमसे किया है कि वो हमें लेने के लिए वापस आने जा रहा है। सो आज इस पुनरुत्थान के दिन में मेरे अजीजों, निराश होने की जरूरत नहीं, हमें तैयार होने की जरूरत है कि हम प्रभु के लिए तैयार हो। प्रभु ने दुनिया में जब आया, उसने खुद इस बात को कह दिया था कि वो मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बाइबल में योना जो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, प्रभु ने कहा जिस रीति से योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात कब्र में रहेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। अपने वादे के अनुसार वो उठ गया। मेरे अजीजों, हम में से कोई जो है वो कब्र में जाना नहीं चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। और दुनिया में एक कब्र ऐसी है जिसमें सब जाना चाहते हैं और अंदर देखना चाहते हैं। हालांकि कब्र में घुस के तो कभी कोई नहीं निकला है, क्योंकि कब्र में मुर्दे जाते हैं। लेकिन वो एक कब्र ऐसी है जिसका मुर्दा जिंदा हो गया और जिंदा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और उसने जिनको जीवित किया, वो जिंदा परमेश्वर के मानने वाले लोग उस कब्र में जाकर देखते हैं। दुनिया की एकमात्र कब्र यरूशलेम में आज भी ऐसी है जो खाली है। प्रभु ने हमें मौका दिया है, उस कब्र में घुस के हमने भी प्रभु को धन्यवाद दिया, उसमें से निकल के आए। केवल वो एकमात्र कब्र खाली है, दिखाती है प्रभु जीवित हो गया। जब चंद औरतें प्रभु की कब्र पर गईं कि प्रभु की मृतक देह पर वो लेप लगाए, तो उन्होंने ये देखा कि कब्र तो खाली है, कब्र का पत्थर हटा हुआ है। वो डर गई। वहां 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने उन स्त्रियों से कहा कि तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? परमेश्वर जीवित है मेरे अजीजों, उसको मुर्दों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। कब्रों पर मत जाइए परमेश्वर को देखने के लिए, वो जीवित है। पत्थरों में परमेश्वर नहीं है, वो जीवित है। जीवित परमेश्वर को मानिए और आज की आराधना हमारे साथ कीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें और इस समय आराधना सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और आज वो दिन है जब यीशु मसीह ने मृत्यु के दंड को तोड़ा और हमारे और आपके लिए जिंदा हुआ यीशु मसीह। और हम और आप जिस यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। आइए उसके लिए हम एक जोरदार ताली बजाएंगे। और राजा दाऊद कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया। ऊंचे स्वर में गाने का क्या मतलब है? आप देखिएगा भाई, इलेक्शन का समय है, नेताजी आते हैं और उनके जितने भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? दिल खोलकर चिल्लाकर, है ना, वो अपने नेता का जय जयकारा करते हैं, नहीं, नेता का आवाज बुलंद करते हैं, जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हमारा और आपका जो परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है, जिसने हमको सृजा है, रचा है, बनाया। और कई बार हम और आप उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने से खुद को रोके हुए रहते हैं। पर ये समय होगा कि हम लोग अपने आप को रोकेंगे नहीं, हम यीशु मसीह की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, ताली को बजाते हुए,
और परमेश्वर का जैसे कार्य करेंगे। इसलिए आज मैंने कुछ पुराने गीतों को ही रखा है जिसे आप सब जानते हैं, और ये कोई कंसर्ट या कोई प्रोग्राम नहीं कि मैं आपको गाना सुनाऊं और आप लोग सुनेंगे, बल्कि हम सब इस कलीसिया में इसलिए आए हैं कि हम सब मिलकर यीशु मसीह की स्तुति करें, यीशु मसीह की महिमा करें। तो सब लोग तैयार हैं यीशु मसीह की महिमा करने? हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले हालेलुया। आइए हम सब गाएंगे, रब की हो बेसना हमेशा, रब की हो बेसना। चेहरा पे 32 बजा हुआ। आज यीशु मसीह जिंदा हुआ, आज खुशी का बात है। पर कई लोग सोच रहे हैं आज पैशन वीक की शुरुआत तो नहीं है, सच चेहरे पे उदासी रखना है ना, पैशन वीक है, तो भोग का सप्ताह है। ये आज बहुत ही खुशी की बात है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और हमें भी आत्मिक रूप से जीना है ना। मैंने बोला कि हम ताली बजाकर यीशु मसीह की महिमा करेंगे, इसका मतलब ताली बजाना है। और ऐसा ताली से क्या फायदा कि हाथ में हाथ सटे लेकिन आवाज ही नहीं हो। वो तो एक्टिंग हो गया, नहीं ताली बजाने का एक्टिंग ऐसा कि हाथ में चोट नहीं आना चाहिए, है ना। और ये एक्टिंग हो गया, तो हम एक्टिंग नहीं करेंगे। हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं और वाकई में सचमुच में ताली बजाएंगे और यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। और ये पुराना गाना है, थोड़ा सा होसना हमने इसमें अपने तरफ से जोड़ा है, लेकिन गाना वही है, रब की होवे सना हमेशा। और लगभग हर कलीसिया में ये गाना होता है। तो आप भी एंजॉय कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, ताली बजाइए, चेहरा पे मुस्कुराहट लाकर, है ना। और प्रभु की महिमा हम सबों को करनी ही करनी है। आइए फिर से गाएंगे इस गीत को ताली बजा के।
कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो नीचे का जो पद है ना स्टेंजा, सारे मिलके ताली बजाओ, ये पहला होना चाहिए था, नहीं? क्योंकि जैसे ही ये लाइन आता है तो कई लोग ताली बजाते हैं, बाकी लाइन में ताली नहीं बजाते हैं। पर कई लोग गाते हैं लेकिन परमेश्वर के भवन में भी झूठ बोलते हैं, है ना? गाते हैं सारे मिलके ताली बजाओ, लेकिन गा क्या है? सारे मिलके ताली बजाओ। तो कई बार हम जो गाते हैं वो करते नहीं। और परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करने का मतलब ही यही होता है कि हम जो गाएं वो करें भी। अगर गीत में हम गा रहे हैं कि नाचूंगा तो नाच के गाना है, गीत में अगर कह रहे हैं कि ताली बजाएंगे मतलब बजाना है, गीत में कह रहे हैं कि ऊंचे स्वर से गाएंगे मतलब गाना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा। तो आइए इस समय फिर से हम आखिरी जो पद है सारे मिलके ताली बजाओ, आखिरी स्टेंजा मिलके गाएंगे और सच्चाई से गाएंगे, मतलब ताली बजा के गाएंगे। हालेलुया। और आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और इस लाइन को हम लोग फिर से गाएंगे, सारे मिलके ताली बजाओ। हालेलुया। किसके लिए ताली बजाना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। अपने हाथों को देखिए कितना सुंदर हाथ यीशु मसीह ने बनाया। बहुत से लोगों के पास हाथ नहीं है, उनके साथ ऐसी घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई रोग हो गया, हाथ नहीं है उनके पास, वो ताली चाह के भी नहीं बजा सकते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर ने कितना सुंदर हाथ दिया है और बाइबल कहती है कि शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। हालेलुया। ये सब मौका आता है सप्ताह में एक बार कि हम परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। अभी आईपीएल मैच चल रहा है, मैच में छक्का चौका लगता है, लोग ताली बजाते हैं प्लेयर्स के लिए। लेकिन जब प्रभु के लिए ताली बजाने की बात है, झूमने की बात है, गाने की बात है, चीयर्स करने की बात है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। आइए हम मिल करके ताली बजाकर फिर से इस लाइन को हम लोग गाएंगे, सारे मिलके ताली बजाओ। ताली बजाते हुए
होसना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना होसना 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 यीशु की होसना होसना यीशु की होसना 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 यीशु की होसना होसना यीशु की होसना होसना यीशु की होसना होसना यीशु की होसना। कलीसिया के सभी बहनों भाइयों को और सभी देखने वालों को पास्टर मोजेस ट्रेजरर डीकन्स यो मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवित प्रभु यीशु की महिमा हो। लगभग 1 माह बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ आज के इस पुनरुत्थान के दिन, जब सारे संसार में हमारे देश में कोरोना रूपी मौत के भय से लॉकडाउन है। आप सब देखते होंगे कि इंडिया के नक्शे पर दिखाया जा रहा है कि चेन मोटा जंजीर बंधा है, उसमें ताला लगा है। ठीक यही बातें आप अभी देखने को मिल रहे होंगे जब प्रभु का वो कब्र, उसके ऊपर भी ठीक उसी प्रकार जंजीर लगा है और जंजीर से उस कब्र को बंद किया गया है। लेकिन ये हमारा प्रभु यीशु उस मौत से छुटकारा देने, उस कब्र के बंधन को, उस लॉकडाउन को उसने आज ही के दिन मौत से विजयी होकर, मौत के लॉकडाउन को तोड़कर कब्र से बाहर आया, हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। कितना आनंद और खुशी का दिन है। हम सब आनंदित हों, उसका धन्यवाद करें। इस भयंकर महामारी में हम सब वचनों में खोज कर ढूंढ कर पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों का पूरा होना तो निश्चित है, पर प्रभु ने इस लॉकडाउन को चिंता करने के लिए नहीं दिया है, पर चिंतन करने के लिए दी है। इन समयों में हम वचन के अनुसार जांचें, परखें एवं प्रभु में दृढ़ आज्ञाकारी हो जाएं। प्रभु हमारी चिंता करेंगे, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने रिलीफ वर्क हेतु सहयोग मांगा था, आप लोगों ने सहयोग दिया, धन्यवाद देता हूँ। सबों से अनुरोध है पूरी कलीसिया इसमें सम्मिलित हो, ताकि हम प्रभु को महिमा के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ लोगों की सहायता कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर बेंजामिन को, जो यहाँ आ तो नहीं पाए पर ऑनलाइन के द्वारा प्रभु के वचनों को हम तक पहुँचा रहे हैं। मैं अपने पास्टर साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, वो भी प्रतिदिन ऑनलाइन के द्वारा प्रभु के वचनों को हम तक पहुँचा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में हम कलीसियाई रूप से आराधना नहीं कर पा रहे हैं, पर परिस्थितियां ज्यों बदलेंगी, आगे की सूचना आप सबों को व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी जाएगी। मेरा अनुरोध है आप सब अभी घरों में रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हम प्रभु के अनुग्रह से ज़रूर जय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। उसकी
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की और ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल। मेरे प्रियो, आज जो सफ़र हमने ऐश वेडनेसडे से शुरू किया था और वो पाम संडे से होता हुआ मॉन्डी थर्सडे और फिर गुड फ्राइडे
तक पहुंच गया और फिर होली सैटरडे के बाद आज का ये मुबारक दिन, जिसका इंतज़ार हम सबों को हमेशा से रहा, क्योंकि ये मुबारक दिन है जिस पे पूरे मसीही धर्म का आधार है। अगर ईस्टर ना हो तो मसीही धर्म के माने व्यर्थ हो जाते हैं। हम देखेंगे मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय का 1 से 2 पद और 19 से 21 पद। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया और कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। और नए नियम से जो पाठ हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, और वहाँ पर वो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 1 से 18 पद। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उसके चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। और वे अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े
और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन को जो आपने हमें दिखाया अपने पुनरुत्थान के दिवस के रूप में प्रभु जी, क्योंकि यही हमारे मसीह धर्म का आधार है। आज हम चाहते हैं कि जैसे तो उस कब्र से बाहर निकल आया और हमारे उद्धार के लिए तूने उस मौत का, सलीबी मौत का सामना किया था, तो हम चाहते हैं प्रभु कि तेरा पुनरुत्थान हमारे जीवनों में हो जाए, ताकि हम सचमुच में एक नई सृष्टि बन जाएं और वो पुरानी बातें बिल्कुल हमारे जीवनों से जाती रहें जो आपने हमसे अपेक्षा की। हमारे पापों अधर्मों को क्षमा करें, हमारे साथ होइए प्रभु। और आज के इस मुबारक और खुशी के दिन में जब हम आपके पुनरुत्थान के दिन को मनाते हैं, होने दीजिए कि हमारा ये विश्वास दूसरे लोगों के सामने, गैर मसीहियों के सामने एक मजबूत गवाही का कारण हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो कि इतनी कठिनाइयों के बाद सब कुछ जानते और देखते हुए कि समय पूरा विश्व और हमारा देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ये तमाम अद्भुत रीति से हमारे लिए विकल्प खोल दिए कि हम उसके वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। आप सबों को आज के दिन बहुत बहुत ईस्टर की बधाई, मुबारकबाद। हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल। मेरे प्रियो, अभी जो आपके सामने पढ़ा गया निर्गमन की पुस्तक, उसके 15 अध्याय के 1 और 2 पद और 19 से 21 पद को, और वो अंश जो है वो मूसा और मूसा हारून की बहन मरियम के द्वारा लिखे हुए गीत हैं। और वो गीत जो है वो मिस्र की शक्तियों पर परमेश्वर की जय मनाने के लिए लिखे गए थे। वो गीत परमेश्वर के लिए स्तुति और धन्यवाद और परमेश्वर की वैभव, उसकी शक्ति और उसके प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं। ये गीत मिस्र से छुटकारे को दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। ये गीत मूसा और मरियम का गीत कहलाता है, जो छुड़ाए हुओं के बारे में है। और इस गीत का वर्णन प्रकाशित वाक्य के 15 अध्याय के 3 पद में भी किया गया है। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। इसी तरीके से जब हमने पाम संडे के दिन होशन्ना के नारे लगाते हुए लोगों को सुना था, और होशन्ना के बारे में हमने देखा था कि भजन संहिता 118 में किस प्रकार से उसका पूरा वर्णन किया गया है, उसके 25 और 26 पद में। लेकिन भजन संहिता 118 के 6 पद में वचन कहता है कि यहोवा मेरी ओर है। आज के दिन वो ये वचन लागू होता है प्रभु यीशु मसीह पर, जब वो उसकी ओर परमेश्वर पिता थे और वो उसकी वजह से पुनरुत्थान उनका हुआ, वो पुनर्जीवित हो गए। भजन संहिता 118 का 24 पद कहता है, आज का दिन उद्धार और छुटकारे का दिन है। और 25 पद में उद्धार करने और विनती सुनने के संबंध में जो लिखा गया, वो पूरे वाक्य को एक शब्द में हम जो पिरोते हैं, और वो है होशन्ना। और ये होशन्ना का गीत भीड़ ने नारे के रूप में लगाया पाम संडे के दिन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस प्रकार से आज के दिन का उत्सव विजय का, मृत्यु पर विजय का, दुष्ट
के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की विजय का, जो उसने मृत्यु के ऊपर में पाकर के दर्शाई, वो हम पाते हैं। और उसका विस्तृत वर्णन हमारे सामने यूहन्ना 20 के 1 से 18 पद में पढ़ा गया। और वहां पर ये सारा वर्णन जो है वो मूसा और मरियम के द्वारा लिखे गए जो गीत, उसके क्रम में, और पाम संडे के भजन संहिता के 118 के होशन्ना के जयकारे के क्रम में आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं और पुराना जीवन जो है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही हमारे उद्धार करता है और वही हमें भी हमारे पापों से नया जीवन देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत गुड फ्राइडे के दिन सहने के बाद उनकी मृतदेह को एक कब्र में रख करके उसको सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन सप्ताह के पहले दिन यानी आज के दिन सुबह लगभग 5 बजे का समय रहा होगा और मरियम मगदलीनी जो है वो उस कब्र के पास आती है ताकि वो जा कर के वहाँ पे जो उस समय की प्रथा के अनुसार उस मृत शरीर के ऊपर में जो लेप लगाए जाते थे वो लगा सके। और वहाँ जब वो कब्र पे पहुँचती है तो देखती है कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है, तो वो वापस लौट करके जाती है और शमौन पतरस और यूहन्ना को बुला करके लेके आती है। और उन लोग ये समझते हैं, सोचते हैं कि अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस जो है वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मृत शरीर को वहाँ से निकाल करके कहीं और दफना दिया है। यूहन्ना वहाँ पे दूर से ही प्रभु यीशु मसीह के पड़े हुए कफन को देखता है और वहीं पे बाहर कब्र के रुक जाता है, वो अंदर नहीं जाता है। लेकिन शमौन पतरस जो है वो भीतर पहुंच चुका था, क्योंकि वो तेजी से जल्दी जल्दी जा रहा था और उसने उस कपड़े, वो कफन को जो सुगंधित द्रव्यों के साथ लपेटा था प्रभु यीशु मसीह को, जिसमें वो पड़ा हुआ देखा। और उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर जो अंगोछा बंधा हुआ था वो अलग एक तरफ तह करके रखा हुआ है और बदन से लपेटा गया कफन अलग पड़ा है। सर से लपेटा गया अंगोछा तह करके एक तरफ रखा हुआ है। ये बात इस बात को सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से उसके मृत शरीर की चोरी नहीं हुई थी। वहाँ पे चोरी के उद्देश्य से शरीर को नहीं ले जाया गया था, वरना अगर कोई चोर आता है और सामान को ले के जाता है तो वो सब तितर बितर करके फेंक के चला जाता है, ना कि उस सामान को तह करके, कपड़े को तह करके वहाँ पे रख के जाता है। तो वहाँ पे कफन अलग पड़ा हुआ है और अंगोछा जो है वो तह करके रखा हुआ है। जैसा कि वचन कहता है वो हमने अभी सुना। इसी तरीके से इस कफन को और सर पे लपेटे हुए अंगूछे के संबंध में अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 के 44 पद में, जहाँ लिखा है, जो मर गया वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के भी संबंध में जो हमने वर्णन देखा उसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के छाती पे जो पंजर में जो बेधा गया बर्छे से, उससे खून और पानी निकला। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो अरमतिया का यूसुफ जो है वो पिलातुस से परमिशन लेकर के उसकी बॉडी को लेकर के जाता है और ला करके वो उसको एक वहाँ की गाड़ने, यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उसको दफन कर देता है। प्रभु यीशु मसीह को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया गया था, जैसा कि यशायाह नबी के पुस्तक उसके 52 अध्याय के 14 पद में पहले ही बता दिया गया था
लेकिन उसका इस प्रकार का दुख और कष्ट उठाना जो था वो भी यशाया नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 2 से 5 पद में वर्णन किया गया था कि उसके मार खाने से ही हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, यूहन्ना 20 अध्याय के 8 पद में वचन बताता है कि मरियम, पतरस और यूहन्ना ने देखा और उस पर विश्वास किया कि कब्र में अंगोछा और कफन अलग अलग पड़े हैं और यीशु का शरीर वहाँ पे नहीं है, और उन्होंने ये सारी स्थिति देख करके वो विश्वास किया वहाँ पर। और इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 21 पद में, और उसने अपने मारे जाने के बारे में और तीसरे दिन जी उठने के बारे में अपने चेलों को पहले से बता रखा था। और यहाँ पे हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 18 पद में कि मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की। ये पद जो है ये दर्शाता है कि ये पहला संदेश जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया था वो बाइबल में वर्णित है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया वचन, जैसा कि 19 अध्याय के यूहन्ना 19 अध्याय के 30 पद में कहा पूरा हुआ, तो उस समय पूरा जो था वो दुनियावी सफर पूरा हुआ था। इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही थी कि उसका जो दुनिया का सफर था वो पूरा हुआ है। यहाँ पे हमको ये समझने की जरूरत है कि जो अंगोछा उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु एक अलग जगह पे लपेट कर रखा हुआ मिला, जैसा कि यूहन्ना 20 के 7 पद में अभी हमने सुना। नैपकिन, अंगोछा एक तरफ रखे जाने का अर्थ समझने की जरूरत है, और ये एक हिब्रू ट्रेडिशन है, और उसमें ऐसा होता है कि जब भोजन के लिए मेज तैयार की जाती है और जब भोजन टेबल के ऊपर में रख दिया जाता है तो खाने वाले के लिए उस हर एक प्लेट के बगल में एक नैपकिन रखा जाता है। और वो नैपकिन इसलिए होता है कि जब कोई स्वामी उस भोजन को करने के लिए बैठता है तो भोजन करने के बाद उस नैपकिन से वो अपना हाथ, मुंह, दाढ़ी वगैरह पोंछता है, और पोंछने के बाद वो उस नैपकिन को उस मेज पर अगर वो इसी तरीके से मुड़ा तुड़ा गड्डी बना करके ऐसे डाल दे तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि उसने भोजन कर लिया, और उसके बाद ही कोई सेवक आकर के उस मेज को साफ कर सकता है। वरना जब तक वो स्वामी भोजन करता रहता है तो उस समय तक कोई सेवक उस मेज को छू नहीं सकता है। लेकिन अगर वो स्वामी उस नैपकिन को तह करके रख करके बगल में और उठ के चला जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो फिर वापस लौट करके आएगा। तो सेवक जो हैं वो वेट करते रहते हैं उसका, कि इसका अर्थ है कि स्वामी जो है वो दोबारा वापस आएगा। उसका मतलब है कि ही इज कमिंग बैक। और जब तक वो नहीं आता तब तक कोई सेवक उस मेज को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये ठीक उसी तरीके से ये स्थिति है जैसे हम कभी कोई अपना वस्त्र उतारते हैं और उतार करके उसको हम लॉन्ड्री बैग में डाल देते हैं तो, या नीचे ज़मीन पर डाल देते हैं। इसका मतलब है कि वो कपड़ा धोने के लिए जाना है। लेकिन अगर हम उस कपड़े को, शर्ट को या पैंट को खूंटी पर टांग देते हैं या तह करके रख देते हैं तो हम ये समझते हैं कि अभी ये दोबारा फिर इस कपड़े का प्रयोग किया जाएगा, इसको पहना जाएगा। तो लपेट करके नैपकिन को रखे जाने का यही संदेश था कि प्रभु यीशु मसीह अभी दोबारा फिर आएंगे। उनका काम खत्म नहीं हुआ है। उनका काम जो उन्होंने कहा था कि समाप्त हुआ, वो काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। कौन सा काम समाप्त नहीं हुआ था? आत्माओं को बचाने का काम समाप्त नहीं हुआ था।
यूहन्ना 3:17 के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो जगत और जगत में रहने वाले हम लोग, हमारा उद्धार होना है, जिनको उद्धार नहीं मिला है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना अभी ज़रूरी है। उसका इंतज़ार है कि वो दोबारा फिर आएगा। और इसी तरीके से वचन बताता है प्रेरितों के कार्य उसके 4 अध्याय के 12 पद में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो है वही उद्धार दे सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही दोबारा आकर के इसलिए आना है कि वो हमारे उद्धार के कार्य को पूरा कर सकें। मेरे प्रिय, इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सेव हो चुके हैं, बचाए जा चुके हैं, जिनका उद्धार हो चुका है, और दूसरे वो लोग हैं जिनका उद्धार अभी होना है। क्या हमारे गुनाहों की माफ़ी हो चुकी है? क्या हम उद्धार पा चुके हैं? हम सेव हो चुके हैं? क्योंकि वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 23 पद में कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम आज ईस्टर मना रहे हैं। आज के दिन सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छा खाना भी खाएंगे। ये बात अलग है कि हम चर्च नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हम घर में भी चाहें तो अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना तो खाएंगे ही सब। और इस संबंध में, ईस्टर के संबंध में मैं आपको और कुछ जानकारी दे दूं। एक्चुअली ईस्टर जो है वो गैर मसीहियों द्वारा वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है विदेशों में, और ये एस्टर देवता के नाम पर इसका नाम पड़ गया ईस्टर। इसका जीसस से, यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं है। और आपने या हमने देखा है, हम जानते हैं कि ईस्टर एग या ईस्टर बनी, रैबिट, 2 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, और नॉन क्रिश्चियन भाई इस पे ज़्यादा जोर देते हैं, या क्रिश्चियन मसीही भाई भी ईस्टर एग और ईस्टर बनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको जानना चाहिए कि इनका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसका प्रयोग एग दिखाने का अर्थ यह है कि एग का मतलब जीवन। अंडे के अंदर से जिस प्रकार से जीवन निकलता है, उसका मतलब है कि ये ईस्टर एग जो है वो जीवन को दर्शाता है। उसी प्रकार का जीवन जैसे प्रभु यीशु मसीह कब्र में रहा, तो कब्र जो था एक अंडे के शेल के माफिक बंद, और उसके अंदर से एक जीवन निकल करके आता है, प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा होकर के निकल गया। इसी तरीके से जो ईस्टर बनी, रैबिट, वो इस बात को दर्शाता है क्योंकि रैबिट, खरगोश जो है, बनी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनके बच्चे पैदा होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए ईस्टर बनी या ईस्टर रैबिट जो है उसका प्रयोग होता है। इसका मतलब यही है कि बहुत तेज़ी से उसका मल्टीप्लिकेशन हो परिवार का। तो आज का दिन हम सबों को जानना चाहिए कि ईस्टर का दिन जो है वो ईस्टर एग का या ईस्टर बनी का नहीं है, बल्कि आज का दिन जो है वो रेजरेक्शन, पुनरुत्थान का संडे है, रविवार है। पुनरुत्थान को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उस अंगोछे, उस नैपकिन के बारे में समझें जो लपेट करके रखा गया था, ताकि हम समझ सकें कि अभी प्रभु यीशु मसीह का काम जो आत्माओं को बचाने का है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, उसकी माफ़ी मांग लें, क्योंकि वो हमको माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। वो हमको बचाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम उससे माफ़ी मांगने को तैयार हैं।
और जब वो हमको बचाता है तो हम अनंत जीवन के अधिकारी भी, भागी भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांगे। एक छोटा बच्चा था और एक बार उससे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई और उसको लगा कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ है और वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी माँ को कैसे फेस करे और कैसे उससे माफ़ी मांगे। तो पहले मेरे प्रियो, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया। उस ज़माने में वो डेस्क टेलीफोन आते थे, बड़े बड़े से काले वाले, तो उन फ़ोन्स का ज़माना था। तो बहुत से घरों में एक फ़ोन के बगल में एक डायरी रख दी जाती थी या नोटबुक रखी रहती थी, एक पेंसिल रखी रहती थी कि अगर किसी का कॉल आता है तो हम, कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठा लेता है तो उस पर उसको नोट कर लेता है, मैसेज को या उस नंबर को नोट कर लेता है ताकि जिससे संबंधित कॉल है वो दोबारा उसको कॉल बैक कर सके, या कोई आवश्यक बात बताई जा रही है तो उस पर वो नोट कर सके। और उस बच्चे ने क्या किया कि उस नोटबुक पे अपने माँ के लिए एक मैसेज लिख दिया कि अगर तुमने मुझको माफ़ कर दिया है तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको तुम मिटा देना। और ये लिख करके वो घर से बाहर भाग गया और जब वो बाहर चला गया तो करीब 1-2 घंटे के बाद वो घर वापस लौटा और लौट करके आ करके उसने उस नोटबुक को देखा तो पाया कि जो वो नोट लिख करके उस पे गया था वो मिटा हुआ है। यानी वो समझ गया था कि उसकी माँ ने उसको माफ़ कर दिया है और वो फिर बहुत ही खुश हो गया क्योंकि वो जान गया था कि उसकी माँ ने उसको माफ़ कर दिया। वो बच्चा बहुत भाग्यशाली था क्योंकि उसकी माँ ने उसको माफ़ किया था। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें माफ़ करने के लिए तैयार है, पिता से हमको माफ़ी दिलाने के लिए तैयार है। और खुशी की बात है कि आज ईस्टर के दिन, ईस्टर का संदेश आनंद देने वाला है कि हमारा उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला जीवित है। उसका काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो वापस आ रहा है, वो वापस आएगा, वो बचाने के लिए आएगा, वो टूटे हुए घरों को बचाने के लिए आएगा, वो टूटे सपनों को साकार करने के लिए आएगा, वो घायल जीवनों को चंगा करने के लिए आएगा, वो पापों से माफ़ी दिलाने के लिए आएगा क्योंकि यीशु ही हमारे कल की आशा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को अभी समाप्त नहीं किया है, वो फिर से आ रहा है। क्या हम उस मेमने के विवाह के भोज में, उसकी मेज़ पे सम्मिलित होने के लिए तैयार हो चुके हैं? हमने अपनी तैयारी कर ली है। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के 6 से 9 पद में कि फिर मैंने बड़ी भीड़ का साथ और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जब सरदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। मेरे प्रियो, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह की मेज़ पर, उस मेमने की मेज़ पे शामिल होने के लिए तैयार हैं? यीशु के साथ हमने शिरकत करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस भोजन के बाद उस नैपकिन को जब उसका इस्तेमाल कर लेगा तो मेज़ पर इस बार वो सिर्फ हाथ मुंह पोंछ कर करके डाल देगा। इस बार वो उसको लपेट करके नहीं रखेगा। और इसका अर्थ ये होगा कि अब काम
पूरा हो गया है। अभी तो मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है उस फोल्डेड तह किए हुए नैपकिन के साथ, अंगोछे के साथ। तो आइए हम सब उस उड़ाऊ पुत्र के मानिंद जो अपने पिता के पास लौट आया था, हम भी लौट के आए, क्योंकि पिता अपनी बाहों को फैला करके अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी बाहों को फैला करके हमारा इंतज़ार, हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। उसे जैसे पिता ने उड़ाऊ पुत्र को स्वीकार किया, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ईस्टर के दिन बता दिया कि अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है। ही इज़ नॉट फिनिश्ड एज येट। वो फिर वापस आएगा। He'll come back again। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आर वी रेडी? अगर नहीं तैयार हैं तो मेरे प्रियो, बिल्कुल अभी वक्त है तैयार हो जाने का। तैयार हो जाएं, उसके साथ उसकी मेज़ पर मेमने के विवाह की भोज में शामिल होने के लिए, उसकी मेज़ पर शामिल होने के लिए, क्योंकि वो हमको आमंत्रित कर रहा है। वो अपने हाथों को, अपने बाहों को फैला करके हमको अपने पास बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन उस कब्र से बाहर निकल आया जिंदा होकर के, क्योंकि वो हमको जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज का ईस्टर, आज का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप अपने विगत जीवन से, अपने उस जीवन को जो आपने कभी भी पसंद नहीं किया होगा, आप छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आप और हम और सब लोग लौट आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो, उसके नाम की महिमा हो। हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन आप और आपके द्वारा दिए गए इन सारे अवसरों के लिए जो आपने हमको पूरे लेंट पीरियड से लेकर के आज के दिन तक दिया, आशीष से भरा और होने दिया कि हम आपके नज़दीकी में इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, आपके वचन पे मनन और चिंतन कर सके। प्रभु हमारे साथ होइए, हमें वो खुशी जो सचमुच में आपने पुनरुत्थान पा करके दी है, वो हम अपने जीवनों में, अपनी आत्मा में उसको महसूस करें, ताकि एक मजबूत गवाही दूसरों के सामने इस कठिन समय में हो सके, जब हम जानते हैं कि ये अंत का समय है। और विशेष रूप से इस समय प्रभु इस चीज़ के लिए भी विनती करते हैं कि सारे संसार में और इस देश में जो महामारी फैली हुई है, उसका अंत आप अपने शक्ति के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपने चंगाई देने वाले सामर्थी हाथ के द्वारा करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। इस प्रार्थना को आपके ही सामर्थी और प्रबल और मधुर नाम में होकर के मांगते हैं। सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हैप्पी ईस्टर टू यू। मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं भाई विंसेंट बेंजामिन के द्वारा जो संदेश आज पुनरुत्थान के दिन में हमें दिया गया। हम प्रभु की महिमा करते हैं, और साथ ही साथ भाई विंसेंट बेंजामिन को भी हम धन्यवाद देते हैं। बेशक वो इस बार हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं आ सके। इस बार हमारे पैशन वीक के स्पीकर प्रभु के आज्ञा अनुसार या प्रभु की मर्जी के अनुसार हमने उनको रखा था, और प्रभु ने हमें निराश होने नहीं दिया। पूरे पैशन वीक उन्होंने हमारे बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से प्रचार किया, और ईस्टर का भी आज संदेश उन्होंने दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनको, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को बहुत हैरत के साथ आशीष दे, ये हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु ने फिर कभी मौका दिया, अवश्य हम उनको अपने बीच में बुलाएंगे
और वो हमारे बीच में प्रभु की सेवा करने पाएंगे। लेकिन वो सुंदर संदेश जो उन्होंने दिया है, जो वचन उन्होंने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ा देर हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से जी उठने के संबंध में। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा और आज पुनरुत्थान का दिन हम मना रहे हैं, वो केवल स्वयं नहीं जी उठा, केवल प्रभु अपनी देह को ही लेके बाहर नहीं आया, बल्कि हम सबको उसने जिंदा किया। हम सबकी नाशमान देह को उसने अविनाशी रूप में बदल दिया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय और उसके 53 पद में उसके आगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान देह अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? मृत्यु का दंड तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है। मेरे अजीजों, अवश्य है कि नाशमान देह अविनाश को पहन ले। जब भी हम किसी सरकारी प्रोग्राम में जाते हैं या किसी की पुण्यतिथि में जाते हैं और हमको ईसाई समाज की ओर से वहाँ परमेश्वर के वचन को पढ़ना होता है, तो हम इन्हीं बातों को वहाँ पर पढ़ते हैं, इन्हीं बातों को बताते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पे जयवंत हो गया। उसने नाशमान देह का नाश कर दिया है और हमको अविनाशी के रूप में बदल दिया है। वचन ये कहता है, अवश्य है कि नाशमान देह अविनाश को पहन ले, ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। आज हम ये देखेंगे कि ये नाशमान देह नाशमान कैसे हुई, और उसके लिए हमें पहले यह समझना जरूरी है कि ये देह बनी कैसे। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं खुदा का वचन इस बात का खुलासा करता है। बेशक वैज्ञानिक लोग माने ना माने, चार्ल्स डार्विन भी जब दुनिया से गया तो पश्चाताप करके गया कि उसने इवोल्यूशन थ्योरी दे के दुनिया को भटका दिया। सच्चाई वो नहीं है कि मनुष्य छोटे से कीड़े से फिर बड़ा हुआ, फिर बंदर बना, फिर मनुष्य बना। ये सच्चाई नहीं है। बंदर आज भी बंदर है, मनुष्य आज भी मनुष्य है, क्योंकि बंदर को परमेश्वर ने बंदर बनाया है और मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है। अब बंदर मनुष्य नहीं बनता है। हाँ, मनुष्य बंदर बन जाए वो अलग बात है, लेकिन बंदर मनुष्य नहीं बनता है। मनुष्य मनुष्य है क्योंकि उसको परमेश्वर ने बनाया। और ये सच्चाई खुदा का वचन कहता है। कैसे बनाया है? प्रभु के वचन में साफ लिखा है। उसने जब ये सारी सृष्टि को बनाया तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाइबल ऐसा कहती है, जैसा आपको हमने बताया कि 6 दिन में उसने सृष्टि को बनाया। बाइबल के अनुसार हर दिन वो कहता गया और सृष्टि बनती गई और वो देखता गया और हर दिन ये बात भी कहता रहा, अच्छा है। और फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ और 6 दिन निकल गए और 6ठे दिन उसने जब मनुष्य को बनाया तो बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उसने मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य बन जा, नहीं, बल्कि तीनों परमेश्वर का जो रूप है जिसमें हम विश्वास करते हैं,
पुत्र जो आज जीवित हो गया, पिता जिसने उसे भेजा, पवित्र आत्मा जिसने उसको इस दुनिया के अंदर संभाला और जीवित किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तिरियक परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, इन्होंने आपस में सलाह की और कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर उसने अपने हाथ मट्टी में डाले। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने में मेहनत की और उसने मट्टी का पुतला बनाया, ये वचन बताता है। और उस मट्टी के पुतले में उसने अपनी आत्मा और प्राण फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, जीवित देह बन गया। और वो देह ऐसी देह थी जो मौत के अधीन नहीं थी। परमेश्वर ने मृत्यु उसको नहीं दी थी, वो मरने वाली देह नहीं थी, वो पवित्र देह थी। और उसी पवित्र देह में से पसली निकालकर परमेश्वर ने आदम की जीवन संगनी हवा को बनाया। परमेश्वर ने बस उनको इतना कहा था, मेरी आज्ञा को मानना और खुश रहना और पवित्र रहना। मौत तो उनको छू नहीं सकती थी, वो देह तो कभी नाश हो ही नहीं सकती थी। लेकिन मनुष्य ने खुद अपनी देह को नाशमान कर लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को जब हवा ने खाया और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, तो उसी समय जो अविनाशी देह जिसको परमेश्वर ने बनाया था, वो नाशमान देह में बदल गई। अब मौत उस देह के ऊपर आ गई, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। ये देह अब मौत के अधीन हो गई, ये देह अब नाशमान देह हो गई। और आदम छिप गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो गिर गया। परमेश्वर उसको नाशमान देह में छोड़ना नहीं चाहता था। परमेश्वर उसको उसी समय उस नाशमान देह से निकालकर फिर वापस अविनाशी देह में ले जाना मांगता था। इसलिए उसको बुला रहा था, तू कहां है, आ जल्दी मेरे पास, क्षमा मांग मेरे से, मैं तेरे को जल्द से दोबारा उसी पवित्र देह में कर दूंगा जो अविनाशी है। लेकिन आदम ने माफी नहीं मांगी, आदम ने पश्चाताप नहीं किया। तब परमेश्वर को मजबूरन ये कहना पड़ा कि तू तो मट्टी है और अंत में मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तू तो मट्टी है और अंत में मट्टी में मिल जाएगा, शैतान खुश हो गया, क्योंकि शैतान यही चाहता था कि परमेश्वर खुद अपनी बनाई हुई सृष्टि को मट्टी में मिला दे। लेकिन परमेश्वर भी शैतान को खुश होने का मौका नहीं देना मांगता, और परमेश्वर सर्वोच्च है, शैतान कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। परमेश्वर ने वहीं उसी जगह इस बात का निर्णय कर दिया कि इसकी नाशमान देखो मैं बदलूंगा। मैंने इसको जो कह दिया है कि तू मट्टी में मिल जाएगा, इसको मट्टी में से मैं खुद निकालूंगा। और मेरे अजीजों, मौत तो चली आई मनुष्य के ऊपर, लेकिन
उसी समय परमेश्वर ने अपने बेटे को यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए अलग कर दिया कि वो इस दुनिया में ठहराए हुए समय पर आएगा। वो स्त्री का वंश कहलाएगा। वो पापी आदम से, पापी मनुष्य से पैदा नहीं होगा। वो पवित्र कुंवारी जो कभी मनुष्य का शक्ल नहीं देखी, उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा होगा। और जब स्वर्गदूत ने मरियम को ये कहा कि तू पुत्र जनेगी, वो खुद ताजुब करती है, कैसे होगा ये? वो कहती है मैंने तो आज तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। स्वर्गदूत उससे कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा होगा। वो शरीर के अनुसार पैदा नहीं होगा, आत्मा का अनुसार पैदा होगा। और वो पैदा हुआ। और मेरे अजीजों, उसने मनुष्य के शरीर को बेशक धारण किया, लेकिन शरीर के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया। कोई पाप उसने नहीं किया। और अंत में उस निष्पाप मनुष्य ने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र बलिदान दिया। क्रूस पर मर गया और वह अधोलोक में चला गया, कब्र में चला गया। और उसने शैतान के सिर को कुचल दिया, मौत के बंधनों को तोड़ दिया। मनुष्य जो मट्टी में मिल गया था, उसको मट्टी में से निकाल लिया, और वो खुद भी मट्टी में से बाहर आ गया और मनुष्य को भी मट्टी में से बाहर निकाल लाया। और उसने कहा, अब जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा, मर भी जाए तो भी जिएगा। सो मेरे अजीजों, केवल प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं है, आज हम सबका पुनरुत्थान है। हम भी अपने मरे हुए जीवन में से जीवित हो गए। इस नाशमान देने अविनाश को पहन लिया है, इस मरणहार देने अमरता को पहन लिया है, और यही ईश्वर है। आज पुनरुत्थान का दिन हम लोग मना रहे हैं, तो मेरे अजीजों, ऐसा ना हो पाप के अनुसार जीवन जिए और नाश हो जाए, और पुनरुत्थान बनाए तो बेकार हो जाएगा। प्रभु यीशु के मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जिए। और यकीनन अब मौत की जय नहीं है। मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती। बाइबल में ये लिखा है कि जय ने मृत्यु को निकल लिया, और वो जय हमारा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो जय प्राप्त कर लिया है, न केवल संसार पर बल्कि मृत्यु पर। वो जीवित परमेश्वर है, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको जयवंत करता है। आज हम भी जीवित हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको जीवित किया है। हमको मुर्दों में रहने की जरूरत नहीं है, और ना परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसको मुर्दों में देखने का जरूरत है। वो जीवित है मेरे अजीजों। हम उसको जीवित जाने, जीवित माने, और उसके जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है कि आपने हमें जीवितों की जमीन पे रख के एक बार फिर अपने जी उठने के दिन को मनाने का मौका दिया। प्रभु, जबकि पूरी दुनिया इस मौत के साए में डर रही है, आज पूरी दुनिया में बहुत से लोग मर रहे हैं इस कोरोना वायरस के कारण। प्रार्थना है प्रभु, ये मरी यीशु के नाम में थम जाए।
ये वायरस इस दुनिया से यीशु के नाम में दूर हो जाए। लोग जीवित परमेश्वर को, जीवन देने वाले परमेश्वर को जाने और प्रभु अपने जीवन को बचाने पाए। खुदावन सामर्थ दे, आशीष दे और अपनी महिमा कराए। पूरी कलीसिया पर आपकी आशीष चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अपने हृदय को सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे है पाक खुदा, है बलिदानी यीशुआ, है बलिदानी यीशुआ।
अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और उसके पवित्र चरणों पर एक बार फिर हम आपके साथ आते हैं। आज का ये पुनरुत्थान दिन जिसको हम अपने घरों में ही मना रहे हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं। बेशक जो भी परिस्थिति है, आज अपने घरों से हम नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का वो महान आज्ञा कि हमें प्रभु की पवित्र मेज में हिस्सा लेना अवश्य है, ये भी मानना हमारे लिए जरूरी है। और आज उसके जी उठने के दिन हमने आपसे ये वादा किया था कि आप अपने घरों में रहकर ही प्रभु भोज में हिस्सा हमारे साथ लें। हम आपके लिए ऑनलाइन ही प्रार्थना करेंगे और प्रभु की रोटी को तोड़ेंगे और उसके कटोरे में हिस्सा लेंगे। सो आपसे कहा गया था कि आप अपने घरों में रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में लेके बैठे और कोई भी जूस जो आपके घर में है उसको प्याले में लेके बैठे, ताकि हम ऑनलाइन जिस समय एक साथ रोटी खाएं, आप सब एक साथ खाने पाएं और जब हम उस पवित्र लहू के उस प्रतीक को पिए तब एक साथ पीने पाएं। सो आइए, अब वो घड़ी आ पहुंची है कि हम प्रभु के पवित्र मेज में चलें और प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि यकीनन पाप का बंधन हमारे ऊपर से तोड़ दिया गया है और हम आजाद हैं। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मोआ मेरे बदले में मोआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। यकीनन उसके जी उठने के द्वारा हम आजाद हो गए हैं मेरे अजीज। आइए उसके पवित्र मेज में हिस्सा लेने के पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। यह आपका अनुग्रह है खुदावन कि जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि प्रभु बोझ इस बार होना असंभव सा है, लेकिन आपने हमारे लिए द्वार खोला। वो रास्ता आपने हमें दिखाया कि अपने घरों में रह के हम आपके पवित्र मेज में हिस्सा लेने पाए। खुदावन, हर एक रोटी जो हाथ में है आशीष दे, हर एक कटोरा जो हाथ में है प्रभु उस पर आशीष दे। जब उसको लेंगे और उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्यारे खुदावन, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से आमीन। वचन में लिखा है मेरे अजीजों, प्रभु कहता है और उसके द्वारा ये बात हमें पहुंचाता है, और वो लिखता है 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 23वें पद के आगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। याद रखिएगा मेरे अजीजों, हम दंड पाने के लिए नहीं, आशीष पाने के लिए आए हैं। इसलिए
अनुचित रीति से हमें प्रभु के पवित्र मेज में हिस्सा नहीं लेना। और अनुचित रीति क्या है? अगर हम गुनाह और पाप अपने जीवन में रखेंगे और तब भी इस पवित्र मेज में हिस्सा लेंगे तो वो अनुचित रीति है, क्योंकि एक पवित्र विधि है। बाइबल ये बताती है, जब कभी इस रोटी को खाते, इस कटोरे में से पीते हैं, तो प्रभु की मृत्यु का हम अपने जीवन से प्रचार करते हैं। उसके जी उठने का अपने जीवन से हम प्रचार करते हैं। उसकी मौत का मतलब है हमारे सारे पाप समाप्त, नाश हो गए हैं। और उसके जी उठने का मतलब है हमें एक नया जीवन मिला है। नए जीवन पाए हुए लोग ही इस पवित्र मेज में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है केवल वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात में हम सावधान हो, और अगर कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसी है जिसके कारण प्रभु हमारे जीवन से खुश नहीं हो सकता, पहले उसके लिए माफी मांगिए और तब इस पवित्र मेज में हिस्सा लें। प्रभु को हम धन्यवाद दें। रोटी अपने हाथ में उठाइए और हमारे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु, इस रोटी पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका अनुग्रह, खुदावंद, या आपका पवित्र देह जो हमारे लिए बलिदान किया गया, उसका ये रूपक है प्रभु, जिसको आज पुनरुत्थान के दिन अपने जीवन में हम लेने जा रहे हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आप आशीष दें कि इस रोटी के द्वारा, इसको लेने के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। सो आपकी आशीष चाहते हुए मसीह यीशु के नाम से आमीन। उसे रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा, इससे लो और खाओ। आइए मेरे साथ खाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि उसने अपनी देह में हमें शामिल होने का मौका दिया। ये रोटी जीवन की रोटी है। उसके पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं मेरे अजीज, उसको धन्यवाद देते हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ, प्यारो, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। अब कटोरा अपने हाथ में ले लीजिए, या प्याला, जो कुछ भी आपने जो उस प्रभु के लहू को के प्रतीक के रूप में अपने हाथ में लिया है, उसे अपने हाथ में ले लीजिए। क्योंकि प्रभु कहता है, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मेरी यादगारी में यही किया करो। धन्यवाद के साथ पिए। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। आपने अपने पवित्र देह में, अपने पवित्र लहू में हमें आज पुनरुत्थान के दिन में हिस्सा लेने का अवसर दिया। अपने घरों में बेशक खुदावन हम हैं, लेकिन आपके पवित्र राज में हम हैं खुदावन, और आपकी महिमा इस समय हम कर रहे हैं। इस खाने और पीने के द्वारा हमने सामर्थ पाई है प्रभु, सारी बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो, और प्रभु हम आपकी महिमा इस दुनिया में और अधिक करने पाए, जब तक आप इस दुनिया में आना चाहें। लोगों को बताने पाए हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी आशीष पूरी कलीसिया पर चाहते हैं। आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी दया बनी रहे प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के पुनरुत्थान के दिन के लिए,
बेशक ऑनलाइन आराधना इस समय हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आप में हम बने रहें और आपकी महिमा करते रहें। मौका दे जल्द से जल्द आपके भवन में उपस्थित हो के आपको धन्यवाद देने पाए। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु के हम प्रार्थना करें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे जीवित परमेश्वर और उसके जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रही, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको ईस्टर बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।